नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वैदिक परम ज्ञान में। दोस्तों, अगर हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों पर ध्यान दिया जाए तो लगभग प्रत्येक ग्रंथ में विभिन्न ऋषि मुनियों का वर्णन पढ़ने को मिलता है। त्रेता युग हो या द्वापर युग, दोनों ही युगों में बहुत से ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने प्राचीन काल में अपना खास योगदान दिया था। इन्हीं में से एक के बारे में आज हम आपको बताएंगे। भारत तो वैदिक काल से ही ऋषि मुनियों की धरती रहा है। प्राचीन समय में हजारों ऋषि मुनियों ने यहाँ पर बड़े बड़े तप किए हैं। अपनी शक्तियों से वो ज्ञान विज्ञान तो प्रकट करते ही थे, साथ ही साथ भक्ति के भी ऐसे उदाहरण प्रकट किए हैं जिससे आम भक्त जनों को भगवान में बहुत श्रद्धा बढ़ती है। इन्हीं ऋषियों में से एक ऋषि थे कण्व ऋषि। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कण्व ऋषि के बारे में। तो आइए जानते हैं कौन थे ये ऋषि और क्या है इनका रहस्य। धार्मिक कथाओं के अनुसार प्राचीन भारत में कण्व नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध ऋषि कण्व वो थे जिन्होंने मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और विश्वामित्र की कन्या शकुंतला को पाला था। शकुंतला के पुत्र भरत का जातक कर्म भी इन्होंने ही संपादित किया था। दोस्तों, शकुंतला के बारे में हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। माना जाता है कि देश का सबसे महत्वपूर्ण सोम यज्ञ कण्वों ने ही व्यवस्थित किया था। कण्व वैदिक काल के ऋषि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र का पालन पोषण हुआ था, जो उनके नाती थे। उनका नाम भरत था। कुछ सूक्तों का मानना है कि ऋषि कण्व सप्त ऋषियों में से एक थे, किंतु प्राधान्य व्यापादेशा भवंती के अनुसार महर्षि कण्व अष्टम मंडल के दृष्टा ऋषि कहे गए हैं। इनमें लौकिक ज्ञान विज्ञान तथा अनिष्ट निवारण संबंधी उपयोगी मंत्र हैं। सोनभद्र जिले में मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूरी पर कैमूर श्रृंखला के शीर्ष स्थल पर स्थित कण्व ऋषि की तपस्थली है, जो कंडाकोट के नाम से विख्यात है। इसके अलावा भी अन्य कण्व नाम के ऋषि हुए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। एक कण्व ऋषि कंडू के पिता थे, जो अयोध्या में अपने आश्रम में रहते थे। रामायण के अनुसार वे राम के लंका विजय करके अयोध्या लौटने पर वहाँ आए और उन्हें आशीर्वाद दिया था। तीसरे कण्व पुरुवंशी राजा प्रतिरथ के पुत्र थे, जिनसे काण्यावन गोत्री ब्राह्मणों की उत्पत्ति बतलाई जाती है। चौथे कण्व ऐतिहासिक काल में मगध के शुगवंशीय राज देवमूर्ति के मंत्री थे, जिनके पुत्र वसुदेव हुए। वे कण्व पुरुवंशीय राज अजामिल के पुत्र थे। छठे कण्व महर्षि कश्यप के पुत्र थे। सातवें महर्षि घारे के पुत्र थे, जिन्होंने ऋग्वेद में अनेक मंत्रों की रचना भी की थी। इसके अतिरिक्त और भी कण्व हुए हैं जो इतने प्रसिद्ध नहीं थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह जानकारी कमेंट्स में लिखना ना भूलें और अपने सुझाव भी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।